अब बात देवभूमि में सुनामी की, रावत या धामी की, क्योंकि यूपी के साथ साथ आज उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर वोट डाले गए, जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी सीधी लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन देवभूमि में इस बार कौन जीतेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दावे तो हर कोई कर रहे हैं। पहाड़ पर खत्म हुई वोट की जंग, किसको मिला जनता का संग? देवभूमि की लड़ाई, मतदान हुआ हाई। उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों की जिस जंग को फतेह करने के लिए पिछले 3 महीने से राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, वो खत्म हो गई है। देवभूमि की जनता ने अपने मत से मैदान में उतरे सभी 632 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है और अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक करीब 60% मतदान हो चुका था। मतलब लोकतंत्र के पर्व में जनता ने जमकर हिस्सेदारी निभाई। उत्तराखंड की हर एक सीट पर, हर एक बूथ पर वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। अब बात माफियागंज की बोली की, कौन खेलेगा 10 दिन पहले होली? क्योंकि उस दूसरे चरण की लड़ाई खत्म हुई है, तो वही तीसरे चरण की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर देहात में सपा पर जमकर हमला बोला, तो बुंदेलखंड से अखिलेश ने भी पलटवार करते हुए माहौल को गर्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। अब शायद दूसरे चरण में रही बची बाबा मुख्यमंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। दूसरे चरण की लड़ाई खत्म, तीसरे की शुरू। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। ये बुंदेलखंड के लोगों है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। माफियागंज पर महाभारत, कौन करेगा लखनऊ की किलेबंदी? अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया कि इस बार जब बुंदेलखंड में वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो चुका है, अब सबकी नजर तीसरे चरण के रण पर है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या सीएम योगी, क्या अखिलेश यादव और क्या प्रियंका गांधी? सबकी नजर तीसरे चरण की 59 विधानसभा सीटों पर है। सोमवार को जब दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी कानपुर देहात से तीसरे चरण का बिगुल बजा रहे थे। उत्तर प्रदेश में इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बुंदेलखंड की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए एक एक जिले को नाप रहे थे। अखिलेश यादव सबसे पहले झांसी, फिर हमीरपुर और बाद में महोबा, इन तीनों जगहों से अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। ये बुंदेलखंड के लोगों है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। अखिलेश की नजर बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर, जहां पिछली बार सपा का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार अखिलेश ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और भाजपा के एक एक हमले का खुलकर जवाब दे रहे हैं। जब से बुंदेलखंड के लोगों ने फैसला लिया है कि इतिहास रचेंगे, बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। और 12 बजे न बजे इनके चेहरे देख लो, इनके चेहरों पे 12 बज गए कि नहीं बज गए।
लेकिन जहां अखिलेश यादव भाजपा पर निशाना साध रहे थे, वहीं भाजपा के चाणक्य अमित शाह झांसी में गरज रहे थे। उनके गुंडे अवैध कब्जा लगाते थे, दबंगई करते थे, दंगे करते थे, घोटाले करते थे। वहीं सबके बीच सीएम योगी सपा को उसी के गढ़ मैनपुरी से चुनौती दे रहे थे। गौरतलब है, इस बार सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच दिख रही है। 2 चरणों की लड़ाई होने के बाद भी साफ नहीं हो पाया है कि कौन आगे है कौन पीछे, और यही कांटे की टक्कर तीसरे दौर में भी दिख रही है, क्योंकि जो भी तीसरे चरण की लड़ाई जीतेगा उसका यूपी जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। 2017 में भाजपा ने पहले, दूसरे और तीसरे चरण में मार्जिन लेकर ही 325 सीटों पर कमल खिलाया था, लेकिन 2022 में कमल खिलेगा या साइकिल तोड़ेगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।